हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 753 को। इस वीडियो में हम कंप्यूटर सेक्शन के 120 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है विच लेयर इन द ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल लेयर। OSI मॉडल आपको डिटेल में पढ़ना है, 7 लेयर्स होती है, तो 7 लेयर्स की जो फंक्शनैलिटी है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, Bob, Kahan and Vint Cerf। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो क्यों ये इनकरेक्ट है इसका भी आपको पता होना चाहिए। देखिए डिटेल में हम क्वेश्चंस को अलग से डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो आपका IPv4 है ये आपका 32 बिट्स का रहता है, जिसमें आपके 16 जो बिट्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके नेटवर्क ID को, और जो 16 बिट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट ID। और जो आपका ऑक्टेट है इसमें 4 ऑक्टेट रहते हैं, और एक ऑक्टेट कितने का होता है? 8 बिट्स का। तो जो आपकी ऑक्टेट की जो रेंज रहती है वो रहती है आपकी 0 to 255। तो यहाँ पर आपकी रेंज कितनी है? 257। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर 2 टाइप्स ऑफ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट है व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई नेटवर्किंग। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 2-3 स्टैंडर्ड्स और पूछे जाते हैं। एक है आपका IEEE 802.3, ये किसके लिए होता है? फॉर इथरनेट। इसी में ही आपका CSMA CD और CSMA CA भी आता है। और एक होता है आपका 802.4 जो रिप्रेजेंट करता है टोकन बस को, और एक है 802.5 जो रिप्रेजेंट करता है फॉर टोकन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ IP एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट यूज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज द लॉन्गेस्ट रेंज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वाईफाई। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अनगाइडेड का मीनिंग पता होना चाहिए। एक होता है आपका गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। गाइडेड में आता है जिसके लिए आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको वायर यूज करनी पड़ती है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। तो अनगाइडेड क्या होता है? जिसमें आपको ऐसा कोई सच फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोवेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आर द डैश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ डैश इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो process is a program in execution. Correct answer is option D. Next है question number 13, which of the following computer operating system is free and open source। तो इसका correct answer क्या है? option number B, Linux। Next है question number 14, which of the following is an example of system software। तो क्या है इसका correct answer? option C, operating system। Next है question number 15, which of the following is not a valid version of Microsoft Windows operating system। तो क्या है? option B is correct। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द वर्चुअल असिस्टेंट फॉर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोर्टाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द शॉर्टकट की इन विंडोज टू शो द रन बॉक्स वेयर यू कैन टाइप कमांड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंडोज +R। नेक्स्ट है 18th, माइक्रोसॉफ्ट इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ड इनटू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डिफेंडर।
नेक्स्ट है 19th, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है 20th, which is a way to boot a window based computer in diagnostic mode when there is a system critical problem that interferes with the normal operation of windows। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सेफ मोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21st, द मेन जॉब ऑफ CPU इज टू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन कोड यूज्ड इन मशीन और असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफाई द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द CPU इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCs आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट है 24th, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कर्सर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है आपका ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है 26th, which printer have tiny hammers like key that strike the paper through an inked ribbon। तो इसका करेक्ट आंसर होना था आपका इम्पैक्ट प्रिंटर्स, वो आपका मेंशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 27, स्टोरेज डिवाइसेस में बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है 28, CD रोम इज आ। तो CD रोम क्या है? एक, तो ये एक ऑप्टिकल मेमोरी है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द बेस और रेडियस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 30, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूजेस डैश बिट्स पर बाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16। नेक्स्ट है 31, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon फॉर इट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लिच। नेक्स्ट है 32, विच इज ट्रू अबाउट सूडो कोड। तो सूडो कोड कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 33, कंपाइलर्स आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट। नेक्स्ट है 34, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है 35th, मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेड पॉसिबल बाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है 36, while working with MS-DOS, which command is used to copy a specific file from one disk to another। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपी कमांड। नेक्स्ट है 37, a window that is displayed wherever the program requires additional information from you is called an। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है 38, to select a line in MS Word, press this key and click anywhere in the sentence। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल। नेक्स्ट है इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक। नेक्स्ट है विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रिहर्सल टाइमिंग। नेक्स्ट हमारे पास 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय डेनिस रिचे, बिल्कुल ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में इसका ईयर भी मेंशन करना। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है।
इट इज़ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज अ मैक्रो डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 93rd, which of the following is the correct statement in C to read an integer value into a variable x। तो किस तरह से हम रीड करते हैं? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 94, what will be the value returned by the following expression in a C program। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इट इज एन इनवैलिड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है 95, विच कंट्रोल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट सेगमेंट शोन बिलो। तो ये किस चीज का फ्लो चार्ट है? तो ये है आपका इफ एल्स का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 96, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन सी टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एक्स विद अ प्रिसीजन ऑफ 2 पोजीशंस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी /n। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द एरे n आफ्टर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन सी प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद अ पॉइंटर वेरिएबल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी *। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सी एक्सप्रेशन फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी रिक्वायर्स अ वैलिड वैल्यू एज इट्स ऑपरेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ++। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सिंबल फॉर एड्रेस ऑपरेटर इन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी %। नेक्स्ट है 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर लॉजिकल और ऑपरेटर इन सी। तो लॉजिकल और को हम डिनोट करते हैं ऑप्शन सी से। नेक्स्ट है 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर इन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन इन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी scanf। नेक्स्ट है 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स इन सी डिफाइंस द फंक्शन scanf। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी stdio.h। नेक्स्ट है 108, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड एज स्विच एक्सप्रेशन इन स्विच केस स्टेटमेंट इन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ANSI स्पार्क मॉडल ऑफ डाटाबेस आर्किटेक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन इन ER डायग्राम ऑफ डाटाबेस। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम रिलेशन को ER मॉडल में? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम्स ऑफ ए डाटाबेस टेबल यूज्ड टू
यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ दैट टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी। Next question is the Cartesian product of two database table having two columns and four rows each will result in a relation with dash columns and dash rows। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इन रिलेशनल डाटाबेस इज यूज्ड टू एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL SQL कमांड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल्टर। नेक्स्ट है 118 द डैश ऑफ टू डाटाबेस टेबल कंटेन ऑल द रोज विच आर कॉमन इन बोथ टेबल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आपका SQL क्वेरी से आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको आउटपुट बतानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, MS SQL सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, इसमें आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 122, इसमें आपसे बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा है 1 2 3 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 123 विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है आपका डाटा स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127 हाउ मेनी कंपैरिजन ऑपरेशंस विल बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टेक टू सर्च द एलिमेंट 6 इन द एरे। तो 127 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 128 विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्यू। तो जो आपका स्टैक है ये फॉलो करता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स पुश एंड पॉप ऑपरेशन। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर फॉर सम प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ट्रावर्सिंग। नेक्स्ट है 131 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्यू। नेक्स्ट है 132 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्री डाटा स्ट्रक्चर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लावर। नेक्स्ट है 133 आपको यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन है, तो इसकी जो आउटपुट होनी थी दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट है 134 हाउ मैनी चिल्ड्रन डज अ लीफ नोड ऑफ ए बाइनरी ट्री हैव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, नन। नेक्स्ट है 135 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड URL। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 136 व्हाट इज द HTML टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर एट्रीब्यूट कौन सा यूज होता है, SRC। नेक्स्ट है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल्स ऑफ HTML एलिमेंट इन अ वेब पेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CSS। और इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट है 139, विच एट्रीब्यूट ऑफ HTML एंकर टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द हाइपरलिंक। तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, HREF। नेक्स्ट है 140, हाउ विल यू मर्ज टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ ए टेबल रो इन HTML। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग कॉलम स्पैन। नेक्स्ट है 141, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपाचे। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर द फॉर्म डाटा सबमिशन मेथड्स इन HTTP। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेट एंड पोस्ट। नेक्स्ट है 144, इसमें आपको करेक्ट HTML स्ट्रक्चर बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 145, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन एन HTML। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग लिंक एलिमेंट। नेक्स्ट है 146, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग CPU प्रोसेसिंग स्पीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कैशे मेमोरी। नेक्स्ट है 149, which in a computer provides the facility to the user to change the priority of putting options in the computer system। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग। नेक्स्ट है 150, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, CPU। नेक्स्ट है 151, which of the following types of memories system is also known as primary memory। तो 151 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैम। नेक्स्ट है 152, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD इन कॉन्टेक्स्ट विद द कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी। तो LCD की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है 153, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इज यूज टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट। हार्ड कॉपी के लिए किसको यूज करते हैं हम, ऑप्शन बी, प्रिंटर। नेक्स्ट है 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताना था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 155, डिफरेंट मेमोरी टाइप्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 156, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वेव फाइल। 158 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, PDF। 159 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फोटोशॉप, और ये किसका एक टूल है, एडोब का। नेक्स्ट है 160, विच मेल्स आर अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसिप्टेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पैम। नेक्स्ट है 161, विच ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन।
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ई गवर्नेंस। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज enables टू डिराइव न्यू क्लासेस बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है 163 विच इज अ स्पेशल मेथड ऑफ ए क्लास विच इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली whenever a new object of that class is created। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है 164 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 165 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटर इन जावा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू। 166 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर इन जावा क्लास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 167 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस सूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डॉस। नेक्स्ट है 168 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन द सेल ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द एंड ऑफ एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल+एंड। तो इस वीडियो में हमने कंप्यूटर सेक्शन के 120 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।